बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि ईरान पर कतर से खौफनाक हमला हो गया है। इस हमले में ईरान के बहुत बड़ी तादाद में मिसाइल्स तबाह हुए हैं। ईरानी जजीरों के ऊपर इस वक्त खौफनाक बमबारी हो रही अमरीका की जानिब से, जबकि ईरान ने जवाबी हमले में कतर के ऊपर अटैक किया है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि बंदर अब्बास में अमेरिका का ड्रोन तबाह कर दिया गया है, इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और इससे जुड़ी हुई ताज़ा तरीन जो तफसीलात हैं वो भी आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान मिडल ईस्ट में जारी ताज़ा तरीन जो जंग की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इस वक्त लम्हा बलम्हा सूरत हाल बदलती जा रही है। अमेरिका की जानिब से आज फिर ईरान के ऊपर बड़े पैमाने पर अटैक्स किए हैं। नाज़रीन, इन हमलों में अमेरिका का दावा है कि उन्होंने ईरान के तकरीबन 500 के करीब मिसाइल जो कि बिल्कुल लोडेड थे और अमरीकी एयरबेसिस पे चलाने के लिए तैयार थे, उनको निशाना बनाया है। और इसके लिए नाज़रीन, अमेरिका ने जो एयरबेस इस्तेमाल की है वो अल-उदैदा एयरबेस है, जहां पर अमेरिका के जो तेल भरने वाले तैयारे हैं, एयर फ्यूलर टैंकर हैं KC-135, वो नाज़रीन कतर से वो फ्यूल जो है वो ले रहे हैं और फिजा में उनको ईंधन भर रहे हैं और वहां से ये ईरान के ऊपर हमले पे हमला किए जा रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन जो जजीरा कशम है वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे तबाही मचाई गई है, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन बंदर अब्बास का जो एरिया है वहां पर भी अमरीकी एयरफोर्स की जानिब से बड़े पैमाने पे बम्बारमेंट की गई है। बताया जा रहा है कि जो ड्रोन और मिसाइल साइट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है अमेरिका की तरफ से, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिका का एक ड्रोन जो है, ये नाज़रीन मुमकिन तौर पे MQ-9 रीपर ड्रोन है जो कि अमूमन अमेरिका सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल करता है, इंतहाई बुलंदी के ऊपर बड़ी एक्यूरेट किस्म की ये तस्वीर और वीडियोस जो है वो अपने कमांड सेंटर को मुहैया करता है, उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है। उसके पर खच्चे उड़े और उसकी वीडियो और तस्वीर भी ईरान ने जारी कर दी हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त ईरान ने अल-उदैदा एयरबेस को निशाना बनाया है, जिसमें कतर और उसके बाद बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात बड़े पैमाने पे बड़ी तबाही से दो चार हुई हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन कुछ फौजियों की हलाकतों की तफसीलात भी सामने आ रही हैं और इस वक्त अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी में अरब ममालिक जो हैं वो भरपूर अमरीका को सपोर्ट कर रहे हैं। अब यही कतर जो है वो आज से 4 दिन पहले ईरान और अमरीका के दरमियान जो है वो बातचीत करवाने, मुज़ाकरात की बातें कर रहा था और आज जो है वो भरपूर तरीके से अमरीका को ईरान पर हमले करने के लिए सपोर्ट कर रहा है। और अगर ईरान की जानिब से इनकी तनसीबात को निशाना बनाया गया, अभी तो फिलहाल जो कतरी तनसीबात हैं वो निशाना नहीं बन रही, अमरीकी फौजी अड्डे निशाना बन रहे हैं और अगर इसके बाद हमला होगा तो फिर सबने चीखना शुरू कर देना और कहना लो जी बड़ी ज्यादती हो गई है, ईरान की तरफ से बड़ा गलत किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त नाज़रीन जो अरब ममालिक का किरदार है खास तौर पर इन हमलों के हवाले से वो बहुत ज़्यादा अमेरिका के लिए सपोर्टिव है, सिवाय सऊदी अरेबिया के। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया पर जो इब्तदाई तौर पर अटैक्स हुए थे उसमें किंग सुल्तान एयरबेस का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अभी तक ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर अटैक नहीं किया। सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना नहीं बनाया, लेकिन इस वक्त जो मिडल ईस्ट के आसपास के हमसाया ममालिक हैं उसमें अमरीकी फौजी तनसीबात जो हैं वो तबाही से दो चार हो चुकी हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो अल-उदैदा एयरबेस में अमरीकी जंगी जहाज़ों का हैंगर है उसको निशाना बनाया गया है। कुछ खड़े हुए जहाज़ निशाना बने हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है कि वो उड़ान भरने के काबिल नहीं रहे हैं। सूरत हाल दिन ब दिन और हर गुजरते लम्हे तब्दील हो रही है। ईरान इस वक्त अपने पूरे भरपूर तरीके से कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को क्लोज करके अमेरिका की जो रेट है उसको चैलेंज किया गया है। ईरान ने कहा है जी हम कोई भी आपका मुतालबा तब तक तस्लीम नहीं करेंगे, ना कोई बात आपकी मानी जाएगी जब तक कि हमारी बात ना मानी जाए, क्योंकि कतर ने आपको बताया कि ईरान को पैसे देने थे लेकिन अभी तक वो नहीं दिए अमेरिका के मना करने के बाद, और इसके बाद अमेरिका ने नई पाबंदियां ईरान के ऊपर खड़ी कर दी हैं। तो ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पे अब हालत जंग में है। बड़े पैमाने पे तबाही मच रही है, रोजाना की बुनियाद पे शहादतें हो रही हैं और बताया जा रहा है जो अभी अमेरिका की जानिब से अटैक किए गए हैं इसमें भी मुतअद्दिद शहादतें अभी तक हो चुकी हैं।
नाज़रीन दूसरी तरफ आपको ये बताते चलें कि इसराइल भी अभी तक एलानिया तौर पे मैदान जंग में नहीं आया, लेकिन ईरान का जो फोकस है वो भी अभी तक इसराइल नहीं है, बल्कि मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद अमरीकी फ़ौजी तनसीबात हैं, और उनको निशाना बना के ईरान जो है वो बिल्कुल बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा रहा है, और साथ अमरीका को चैलेंज भी कर रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ आप ऐसे ताकत से खुलवा सकते हैं तो खुलवा के देख लें। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जज़ीरा कशम का जो एरिया है, आपको पता है ये तेल से माला माल जजीरे हैं, और यहाँ पर जो तेल तनसीबात हैं उनको अमेरिका निशाना बना रहा है, जिसके बाद आलमी मार्केट के अंदर पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की वजह से और उसके बाद तेल तनसीबात को निशाना बनाने के बाद मज़ीद तेल की जो कमी है वो पैदा हो जाएगी, और आलमी मार्केट में तेल की कीमतें जंप हो जाएंगी और बहुत बड़े लेवल पे बहरान पैदा हो सकता है। नाज़रीन इस पूरे सिनेरियो के अंदर ईरान कुछ बड़े फैसले अभी लेने जा रहा है, कुछ बड़े राबते ईरान के हुए हैं, उनकी तफसीलात जैसे हमारे पास पहुंचती हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर उसकी तफसीलात बताएंगे, क्योंकि अमेरिका इस वक्त ईरान के ऊपर जो अटैक्स कर रहा है, इन अटैक्स की नोयत पहले से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, और अमेरिका ये चाह रहा है कि ईरान की जोहरी तनसीबात तबाह हों, यूरेनियम को नुकसान पहुँचे, और फिर अमेरिका कहे जी कि हमने ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। एक तरफ तो अमेरिका ये कहता है जी कि ईरान की जो तनसीबात हैं, ख़ास तौर पर जोहरी तनसीबात, वो उतनी गहराई में हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ कहता है इसराइल कहता है जी हमने हमले करके उसके बाद इनको दोबारा एटमी ताकत बनने के काबिल नहीं छोड़ा, अगर ये सब कुछ है तो फिर ईरान के ऊपर दोबारा से अटैक्स क्यों हो रहे हैं? ये बड़े बड़े सवालात हैं इस वक्त। बहरहाल नाज़रीन अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपनी हजीमत का बदला लेना चाहता है जो उसको मिडल ईस्ट में उठानी पड़ी है। ईरान में पहले ही अमरीकी हमलों में कम अज़ कम अमरीकी और इसराइली अटैक्स के अंदर $1 ट्रिलियन का नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है, और ये $1 ट्रिलियन नाज़रीन आपको पता है कि एक पाबंदियों वाले मुल्क के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ होता है, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ईरान की क़यादत ने कोशिश की कि ठीक है बातचीत के ज़रिए मामलात हल करें, लेकिन अमेरिका ने, हमें आपको जब सीज़ फायर हुआ था मैंने आपको बताया था कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ जो तेल के रिजर्व्स हैं या तेल के जो इनके पास ज़खायर हैं उनको भरने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया एक बार जो है वो तेल की जो दोबारा से अपने स्टोर जो है उनको फुल कर ले, और फिर 15-20 दिन के लिए जंग जो है वो भरपूर तरीके से लड़ी जाए, और उसके बाद जो है वो दोबारा से जो है मुज़ाकरात की बातचीत की जाए। लेकिन नाज़रीन ईरान इस वक्त बिल्कुल भी बातचीत के मूड में नहीं है। वो कह रहे हैं हमने एतमाद किया, लेकिन अमेरिका ने एतमाद को नुकसान पहुँचाया है। इस वक्त सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है, लेकिन हर लम्हे हम आपको ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह कर रहे हैं। आपसे गुजारिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर किया करें, क्योंकि चैनल की रीच जो है वो ज़रा वीक है, और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी कमेंट ज़रूर किया करें। इस वक्त नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि हमारी मुकम्मल कोशिश होती है कि आपको तमाम तरह हक़ाइक़ से आगाह किया जाए, जो एग्जैक्ट रिपोर्टिंग और हमारे पास जो हमारे सोर्सेज से खबर, कुछ ग्राउंड सोर्सेज होते हैं ईरान से, वहाँ से मिल रही होती है, अरब ममालिक के अंदर कुछ सोर्सेज हैं वहाँ से मिल रही होती हैं, तो इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह मुबारिक।